आज के इस कार्यक्रम में हमारे हेल्थ सेक्टर के एक बहुत मजबूत स्तंभ की चर्चा की जरूर करना चाहता हूं। अक्सर हमारे इन साथियों की चर्चा छूट जाती है। ये साथी हैं हमारे आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी और गांव-गांव में डिस्पेंसरियों में तैनात हमारे स्वास्थ्य कर्मी। हमारे ये साथी संक्रमण को रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान तक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम की स्थितियां, भौगोलिक परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, ये साथी एक एक देशवासी के सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। गांवों में संक्रमण के फैलाव को रोकने में, दूर सुदूर के क्षेत्रों में, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र में टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने में हमारे इन साथियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। 21 जून से देश में टीकाकरण अभियान का विस्तार हो रहा है। उसे भी हमारे ये सारे साथी बहुत ताकत दे रहे हैं, बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। मैं आज सार्वजनिक रूप से इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन हमारे सभी साथियों की सराहना करता हूं। इस तरह से जो एक अधिकारी है, और तब हम लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं जानते हैं, वो आप लोग मंत्री से बात करके आइए, मंत्री से मिलिए, मंत्री जी क्या कहते हैं। हम लोगों ने साफ कहा कि हम आपसे बात करने आए, आप सरकार है, आपके पास हम लोग सवाल लेकर के आए हैं, आपको इसमें करना है, ये सीधी बात लेकर के आए हैं और आप इसमें हल निकालिए, आप रास्ता निकालिए, क्योंकि बच्चे हैं वो आपके बच्चे हैं और गलतियां आगे पीछे होती हैं। हड़ताल कर रहे हैं, पहली बार हड़ताल कर रहे हैं, बहुत अनुभव नहीं है, कुछ गलतियां हो सकती हैं। हड़ताल होते हैं, आंदोलन होते हैं, उसमें कुछ चीजें आगे पीछे होती हैं। अगर जनप्रतिनिधि का घेराव नहीं करेंगे, अपने मंत्री का घेराव नहीं करेंगे, अपने विधायक का घेराव नहीं करेंगे, तो किनका घेराव करने वो जाएंगे। इसलिए वो जनप्रतिनिधि का घेराव करेंगे, उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे, ये उनका अधिकार है। इसलिए ये कोई बड़ी गलती नहीं है जिसकी इतनी बड़ी सजा दी जाए। इसलिए इस पर आप कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए और इनकी एक मुफ्त बर्खास्तगी ही ये पहली मांग हम लोगों की है कि आप एक मुफ्त बर्खास्तगी वापस लीजिए। इसके बाद फिर अन्य मांगों पे बातचीत होगी। जो मांग आपके बलबूते की बात है, क्योंकि वो इससे घबराए हुए थे कि भाई जो मांग ठीक है, 7 साल की सेवा आपके बस की बात नहीं हो सकती, मगर बाकी मांगे तो आपके बस की बात थी, आप तो इनको हल कर लेते। तो प्रदीप चिरागर इस बात को कोर्ट से लेकर के बाहर निकाल रहे थे, तो इनको लगा कि भाई इस पे तो गिर जाएंगे, इसलिए वो कह रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि पहले आप उनकी एक मुफ्त बर्खास्तगी वापस करवाइए, उसके बाद जो मांगे आपसे हो सकती है वो मांगे आप दीजिए, बाकी मांगों पे लड़ाई हम लोग देखेंगे कैसे होगी और क्या होगी। तो ये निश्चित तौर पर उन्होंने उसके बाद कहिए कि जहाँ वो एकदम सुनने को तैयार नहीं थे कि पहले आप लोग मंत्री से मिल करके आइए, मंत्री जी क्या कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं शाम में मंत्री जी से बात करके इस पर आप लोगों से फिर बात करूंगा। ये बात उन्होंने कहा है, तो ये एक कदम पीछे ही हटना हुआ है, तो ये निश्चित तौर पर ये पॉजिटिव साइन है। इसलिए आप लोगों को और मजबूत एकता दिखानी होगी, क्योंकि यही समय है जब बिखराव होता है। क्योंकि एक तरफ सरकार नहीं सुनती, दूसरे तरफ लंबा चल जाता है हड़ताल, और तीसरी तरफ जब बर्खास्तगी हो जाती है, वो ये आपस में किस मनस्थिति से आप तमाम लोग गुजर रहे हैं, मैं इस बात को बार बार कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं। हम लोगों ने कई हड़तालों को
आंदोलन सामने से लीड किया है, चाहे वो आशा का हड़ताल हो, आंगनबाड़ी का हड़ताल हो, जीविका का हड़ताल हो। आप समझ लीजिए कि जीविका के लोग अभी बैठे हैं, जीविका के जो प्रमुख नेता थे, यहीं पर हम लोग धरना देने के लिए कार्यक्रम रखा गया था और एक रात पहले जो इनके प्रमुख लीडर थे उसको इसी गर्दनी बाग से, क्योंकि देखने के लिए आए थे रणविजय जी और प्रदीप जी की हड़ताल, मतलब कहाँ कैसे टेंट लगेगा और कैसे हड़ताल होगी, कहाँ पानी का टैंकर लगेगा, और इसी जगह से उसको यही थाना उठा लेकर के चली जाती। 5-5 विधायक, 6-6 विधायक 12 बजे रात तक हम लोग थाने में बैठते हैं, मगर उनको नहीं छोड़ा जाता है। कहाँ ले जाते हैं हम लोगों को बाद में पता चला, पता है हम लोगों को, मोकामा के काल इलाके में 12-1 बजे रात में अगर 5 विधायक हम लोग इस थाने में नहीं बैठे होते तो शायद उस दिन उस रात उसकी इनकाउंटर कर दी गई मोकामा में ले जाकर। मैं खुद बैठी हुई थी रात में। तो ये सारी आती है हड़ताल में, ये सारे समस्याएं आते हैं आंदोलन में, मगर लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए और तब तक डटे रहे कि हमारे नेता को आप नहीं छोड़ेंगे, उनकी आवाज जब तक हम लोग नहीं सुनेंगे इस धरना स्थल से हम लोग नहीं जाएंगे। उनको छोड़ना पड़ा, 4 बजे शाम में वो छोड़े और